नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। जग है अनित्यता में सारण, जग है अनित्यता में शरण, न वस्तु कोय ताते दुख राशि भववास को निहारिये। एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीते, अशुचि शरीर में न आपा बुद्धि धारिये। रागादिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते, संवर स्वरूप होय कर्म बंध डारिये। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिन विसारिये। संसार भावना का स्वरूप हम लोग अभी पिछले 3 दिनों से समझ रहे हैं। आइए आज अपन और थोड़ा संसार भावना का विचार करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। छंद नंबर 4 संसार भावना। संसार है पर्याय में, आत्मा ध्रुव धाम है। संसार संकटमय परंतु आत्मा सुख धाम है। सुख धाम से जो विमुख पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। देखो, कल हम लोगों ने ये देखा था इसके ऊपर वाले छंद पे कि संसार में सुख ढूंढना तो वैसी बात है कि पानी में से घी निकालना। आराम, इसका मतलब आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी और आपके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। बराबर। घी निकल सकता है क्या पानी में से? नहीं निकल सकता। रेत में से तेल निकाल सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है। ऐसे संसार में से सुख इम्पॉसिबल। संसार मतलब वापस, संसार मतलब किसी जगह का नाम नहीं है। संसार मतलब संयोग। संसार माने संयोग। संसार माने, देखो नीचे लिखा है, जो अपने आत्मा से विमुख है उसका नाम संसार है। समझ में आया ना आरंभ? ये संसार है और इस संसार में कभी सुख मिलने वाला नहीं। संसार का स्वरूप अपन लोगों ने विचार करा ही था। चारों गतियों में महान दुख, महाकष्ट और ऐसा संसार का भयानक स्वरूप है। देखो, एक ये वैराग्य भावना है बहुत सुंदर। इसमें से संसार का कैसा स्वरूप बताए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। संसार है ना, यह संसार महावन भीतर बरमत ओरन आवे। जामन मरण जरा दब दाजे, जीव महा दुख पावे। कब हो जाय नरक तिथि भूंजे, छेदन भेदन भाग। बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते पूरी समझ में आएगी, ध्यान से पढ़ना। कब हो जाय नरक तिथि भूंजे, छेदन भेदन भारी। कब हो पशु कोई। चार बात है, चारों इसमें चारों गतियों का बता दिया है ना। पहले में नरक गति, दूसरे में तिर्यंच गति, तीसरे में देव गति और चौथी लाइन में मनुष्य। चारों ही गति में दुख है। सर्व सुखी नहीं कोई,
एक भी गति, एक भी जीव, रुचि आंटी, इस संसार में ऐसा नहीं है कि जो सर्व सुखी। अपने को बोलने में तो लगता है कि सर हम लोग तो सुखी है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, सब चीजें हमारे पास में, एक बेसिक बेसिक जितना होना चाहिए उतना तो सब कुछ है हमारे पास, तो हम तो सुखी हो गए ना। तो बोल रहे कि तुम भले ही थोड़े बहुत तुमको पर्यायगत सुख मिला होगा, पर इस संसार में तो सर्व सुखी कोई नहीं है। एक भी प्राणी आज तक इस संसार में ऐसा नहीं है जो सर्व सुखी हो गया हो। सर्व सुखी मतलब समझते हो सुहानी? सर्व सुखी मतलब हर प्रकार से सुखी। आगे, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन के रोगी, किसी घर कलिहारी नारी, कै बैरी सब भाई, किसी दुख बाहिर दिखे, किसी उर्दु चिताई, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सो, पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता, जो जगवास जतारत देखे, सब दिखे दुख दाता, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। बस यही था। क्या बोला कि संसार में कोई भी सर्व सुखी नहीं। थोड़ा बहुत सुखी दिख सकता है कि भाई संपन्न होगा, शरीर में उसको कोई विशेष बीमारी नहीं होगी, थोड़ा बहुत तो सुखी आपको मिल जाएगा, क्यों? पुण्य का उदय है ना इसके लिए। पर देखो अब उसके पास भी आप जाओगे तो कुछ ना कुछ दुख तो उसके पास भी मिलेंगे। पर हाँ, क्या लिखा है, कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोगी, इष्ट मतलब पता है सुहानी? इष्ट मतलब अच्छा, कोई हमारा अच्छा हो, कोई हमारा बहुत प्यारा व्यक्ति हो, वो हमसे दूर चला जाए तो दुख होता है। और अनिष्ट संयोग हो जाए, कुछ अनिष्ट, कोई बुरी चीज, कोई गंदी चीज, कोई खराब वस्तु हमारे संयोग में आ जाए तो दुख होता है। होता है कि नहीं? कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई जीव तो संसार में ऐसा है जो गरीब है, दरिद्र है, खाने पीने को नहीं है, रहने को नहीं है, फुटपाथ पे रहता है, वो रोता है, वो दुखी होता है। और कोई सर्व प्रकार से धनवान है तो तन का रोगी है, शरीर में अनेक बीमारियां हैं। क्यों? शरीर में बीमारी कम है। अभी अपन टेस्ट यूं तो स्वस्थ दिख रहे हैं रुचि आंटी, और अभी अपन थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करा के आ जाए तो डॉक्टर 10 बीमारियां निकाल के दे देगा अपने को कि आपको ये थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है, थोड़ा आरबीसी देख लो, थोड़ी डब्ल्यूबीसी देख लो, और थोड़ा ग्लूकोज भी बढ़ा लो, और वो कैल्शियम भी कम है और ये भी कम है, 10 बीमारियां निकाल देगा। ये स्थिति है शरीर की। शरीर हमेशा बीमार ही रहता है, हमेशा रोग रहते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, किसे ही घर कलिहारी नारी। कलिहारी नारी मतलब पता है? कलिहारी मतलब कौन? रुचि आंटी, किस किस को मालूम है कलिहारी? हाँ देता है झगड़ालू। बताओ आप लोग हो क्या कलिहारी नारी? अब सब अपनी अपनी देखना भैया, बोलो। किसी के घर में देखो, ये संसार के दुख बता रहे हैं ना, वैराग्य भावना, संसार का सही स्वरूप बता करके वैराग्य दिलाया जा रहा है प्रीति आंटी। तो बोल रहे हैं कि शादी करने के बाद में तो मजा आता है, सुख होता है, शादी नहीं करो तो अकेले अकेले रह जाते हैं, अपन परेशान होते हैं। तो बोल रहे हैं कि गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो शादी करने के बाद में पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? झगड़ालू पत्नी मिल गई, बात बात पे झगड़ती है, अपनी बात मनवाती है, उसकी बात नहीं मानो तो लड़ाई करती है, चिल्लाती है, इंसल्ट कर देती है, अपनी बात नहीं सुनती, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती है।
क्यों रिदम? एक कहानी मालूम है? कहानी कहानी तो क्या, थोड़े साल पहले की बात है। अपने यहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनका नाम था गोपाल दास जी बरैया। गोपाल दास जी बरैया थे, क्या नाम था उनका? नहीं, देखो मैं कथा सुनाता हूँ, आप में से किसी को नाम याद है तो बताना। तो उनकी पत्नी बहुत डेंजर थी, नवदा, बहुत डेंजर थी उनकी पत्नी। और वो कैसे थे? वो बिल्कुल सीधे साधे थे। अब वो मंदिर, उनकी पत्नी पता है क्या करती थी? उनकी पत्नी वो खाती, वो आ, क्या बोलते हैं उसको, नशा होता है ना, वो धुआं उड़ाने वाला नशा, क्या बोलते हैं वो जिसको ऐसे, चीलम, चीलम तो नहीं बोलते उसको, एग्जैक्ट वर्ड उसका ध्यान नहीं है, मैंने वो नशा करती थी। जैन व्यक्ति, बहुत बड़े विद्वान, और उनकी पत्नी क्या करती थी? नशा करती थी। और उनकी ड्यूटी थी, क्या ड्यूटी थी कि तुमको इसके अंदर तंबाकू भरना है, उसके बाद ही कहीं भी जाओगे, और अगर नहीं भरा तो तुम्हारी खैर नहीं। पंडित जी रोज उसमें तंबाकू भरते थे। एक बार जल्दबाजी में क्या हुआ कि भरना भूल गए और मंदिर चले गए प्रवचन करने के लिए। हुक्का, हुक्का, यस, हुक्का भरने के लिए। तो उनकी पत्नी मंदिर में आ गई, नवदा, झगड़ने के लिए। और चलते प्रवचन में से पूरा मंदिर भरा था, प्रवचन सुन रहे थे लोग, रिदम, प्रवचन चल ही रहा था, और उनकी वाइफ उनको हाथ पकड़ के खींच के उठा करके घर लेके चली गई। क्यों? तुमने हुक्का क्यों नहीं भरा? समझ में आया? ऐसी पत्नी थी उनकी। और आगे सुनो, ठीक है, ये तो एक केस हो गया। एक और केस उनकी लाइफ का। एक बार पंडित जी रात में लेट आए घर, मंदिर गए थे ना, ठंड के दिन थे, और पंडित जी लेट हो गए घर आने में। भक्ति कर रहे थे, स्वाध्याय जो भी कर रहे थे, घर आने में लेट हो गए। उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आ गया, ये कोई समय है घर आने का? और वो पंडित जी गेट नॉक कर रहे कि गेट ही नहीं खोलने को तैयार। क्यों गेट खोलने को तैयार नहीं? बस पनिशमेंट है, हमारी इच्छा के हिसाब से जल्दी क्यों नहीं आए? भयानक ठंड, और ठंड में वो ठिठुर रहे, और पत्नी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। इसका नाम है कलिहारी नारी सुहानी। वो दरवाजे खोलने को तैयार नहीं है। फिर जैसे तैसे करके उसने दरवाजा खोला। कब? रात में 2 बजे 3 बजे, भयानक ठंड। और ठंडे पानी का भरा हुआ घड़ा उठा करके वो पत्नी ने पंडित जी के ऊपर डाल दिया। ये लो, ठंड में, सर्दी के मौसम में ठंडा ठंडा पानी उनके ऊपर डाल दिया। कौन? पंडित जी थे वो, उनका किसी को नाम याद आ रहा हो तो बताना, मेरे को बिल्कुल स्लिप हो गया है। गोपाल दास जी तो नहीं होंगे, पता जो भी थे, देखना नाम जो भी था। पर अपने को तो कथा से क्या समझ, कथा मतलब कोई बनाई हुई भी नहीं है, अभी थोड़े सालों पहले की कथा। माने महान जी, बनारसी दास जी, शायद बनारसी दास जी क्या लिखा है ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, देख लेना। तो जो भी ये पंडित जी थे, इनकी पत्नी ऐसी थी। अब सोचो, और ये तो इतने धर्मात्मा थे, इतने समता वाले थे, धर्म का स्वरूप जानते थे, वस्तु स्वरूप समझते थे, तो इनको क्लेश नहीं हुआ। नहीं तो अभी के समय में ऐसी पत्नी हो तो क्या हो, सीधा तलाक हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्यों? हम क्यों रहे ऐसे के साथ? तो जो वस्तु स्वरूप का विचार होता है ना, वो आप में समता लेकर गया। और जब तक वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है, आप दुखी रहोगे। तो बोल रहे किसी के घर में नारी, नारी माने झगड़ालू पत्नी मिलेगी। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी घर नहीं होगा, ऐसा कोई भी पति नहीं होगा जिसको झगड़ालू पत्नी ना मिले। उल्टा लगा लेना, ऐसी कोई पत्नी भी नहीं होगी जिसको झगड़ालू पति ना मिला हो। क्यों? क्योंकि सेम नेचर वाले व्यक्ति तो मिल ही नहीं सकते ना। सेम नेचर वाले व्यक्ति आप कहाँ से ढूंढोगे? अच्छा बताओ रीता आंटी। हो सकता है पति को बाहर घूमना पसंद हो, इसको बाहर घूमना पसंद नहीं है, इसको खाने में ये पसंद है, इसको खाने में ये पसंद है। तो चॉइस तो हमेशा उल्टी उल्टी जाएगी, और जहां उल्टी उल्टी चॉइस हुई और समता नहीं है, समझ नहीं है, तो झगड़ा होगा, बिल्कुल होगा। अरे अगर गृहस्थी में रहने के बाद भी सुख होता तो महाराज जी क्यों गृहस्थी छोड़ देते? क्यों छोड़ते महाराज जी गृहस्थी? इसका मतलब सुख तो है ही नहीं ना। आगे
कै बैरी सम भाई, कै मतलब किसी के भाई कैसे मिलते हैं नवदा, बैरी के समान भाई हो जाते हैं, दुश्मन दुश्मन से भी बड़े भाई। भाई भाई लड़ लेते हैं आपस में, कितनी कहानियां फेमस है, कहानी तो क्या, अभी पेपर उठा के देखोगे तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। दोनों भाई आपस में लड़ लिए, क्यों, पापा की प्रॉपर्टी के लिए लड़ लिए, इसको ये संपत्ति नहीं मिली, इसको हक नहीं मिला, लड़ लिए दोनों भाई। एक ने दूसरे भाई को मरवा दिया, क्यों मरवा दिया, पूरी संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। ये क्या है कि भाई बैरी से भी बढ़कर के भाई हो गए। और किसी के तो दुख बाहर दिखता है, किसी किसी की दुख बाहर दिखता है, और कितने ही जीव तो ऐसे हैं कि जिनके दिल में, जिनके हृदय में ही दुख भर के रह जाता है, बाहर भी नहीं दिखता, बाहर दिखा भी नहीं पाता अपना, कितने जीव ऐसे। ये संसार का स्वरूप है। आगे, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे। कोई जीव ऐसे है जो, जिनके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, परेशान होते, दुखी होते, रोते हैं, हमारे बच्चा नहीं है, हमारे बच्चा नहीं। और जिनके बच्चा हो जाए, तो बच्चा मर जाए तो दुखी होते हैं। बनारसी दास जी की लाइफ में पता है क्या हुआ था, उनकी एक नहीं तीन शादियां हुई थी, कितनी शादी, तीन शादी। और सुनो, 9 बच्चे, कितने बच्चे, रिदम, 9। और 9 बच्चे भी कैसे, 9 बिल्कुल बड़े नहीं हो गए, एक एक दो दो साल में सब बच्चे मर गए। मैंने इधर एक बच्चा पैदा हुआ, उधर दूसरे बच्चे को गोदी में उठा के शमशान ले जा रहे हैं, ऐसी स्थिति थी उनका, ऐसा कर्म हो जाता था। कोई के तो बच्चे नहीं होते, पुत्र नहीं होते, और किसी के पुत्र हो तो मर जाते, है ना। खोटी संतति, और सुनो, पुत्र अगर जी भी जाए, बड़ा भी हो जाए और बिगड़ जाए तो दुखी होता है, हमारा बच्चा बिगड़ गया, बच्चा हाथ से निकल गया, बच्चा बुरी संगति में पड़ रहा है। देखो ये कष्ट होते भी नहीं होते, हर समय कष्ट, माता पिता को हर समय ये मन में टेंशन बनी रहती है, किससे बात कर रहे हैं, किससे, किसके साथ में घूमने जाता है, स्कूल में किसके साथ में जाता है, बट ये कहीं बिगड़ ना जाए, ये कहीं ऐसा ना हो जाए। और मान लो वो बच्चा छोटा निकल गया, वो बच्चा अगर बिगड़ गया, सुहानी बिगड़ गया मतलब बुरी आदतों में फंस गया, व्यसन करने लग गया, कुसंगति में फंस गया, उल्टे काम करने लग गया, चोरी करना सीख गया, साथ व्यसन करना सीख गया, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सुख से सो भी नहीं पाएगा। माता पिता या वो जीव जिसका बच्चा हो, सुख से सो भी नहीं सकता। ये संसार का स्वरूप है। और पता है इसमें भी, अब मैं और आगे की बात बताऊं जो आप सबके मन में चल रही होगी, हम थोड़ी ना ऐसे हैं, अपने साथ थोड़ी ऐसा होता है, क्यों ना होगा, ना हमारी मम्मी ऐसी है, ना हमारे पापा ऐसे हैं, ना हम कोई दरिद्र है, ना हम कोई ऐसे है, ना हमको कोई रोग है, ये तो किसी और के लिए है, हम लोग तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन लोग हैं। हर किसी की मेंटेलिटी ऐसी होती है इधर, ये कोई अपने साथ थोड़ी हो रहा है। अरे ये अपने साथ नहीं हो रहा है तो ये मानो तुम्हारा पुण्य का होता है, ये तो थोड़ी बाहर जाके दुनिया को देखोगे ना, तो संसार का स्वरूप पता चलेगा। एक काम करना, अभी गर्मी की छुट्टियों में एक आध दिन हॉस्पिटल में जाकर के देखना, तो आपको संसार का दुख पता चलेगा एकदम। एक आध बार थोड़ा स्लम एरिया में जाकर के देखना, जहाँ भिखारी गरीब लोग रहते हैं, तो आपको संसार का दुख पता चलेगा। रीता आंटी, एक आध बार थोड़ी निचली बस्ती में जाकर के देखना, आपको संसार का दुख पता चलेगा। क्योंकि मैं सम्य शिखर जी में था ना, वहां पर जहाँ पर हम रहते थे, उसके पीछे ही एक बस्ती थी, वहां बस्ती में स्लीपर लोग वगैरह सब लोग रहते थे। मतलब अगर रात में 3 बजे भी वो लोग एक दूसरे को झगड़ने मारने को तैयार, सुबह 5 बजे एक दूसरे से झगड़ने को तैयार, ऐसी स्थिति है वहां की। मैंने बिना लड़े तो कोई बात ही नहीं। पत्नी अपने पति को मार रही है, पता है क्यों मार रही है, क्योंकि पति रोज शराब पी के आता था और उसको परेशान करता था, तो पत्नी परेशान हो गई, सबके सामने उसको मार रही थी। ये स्थिति है संसार की। क्यों, सम्य शिखर जी के जीव को सुखी लेना चाहिए, कि सम्य शिखर क्या करेगा उसमें, सम्य शिखर कुछ नहीं करेगा, संसार में तो दुख ही है। आगे सुनो,
ये अगली अगली लाइन आ गई कि सर हमारे साथ में तो ऐसी कुछ भी बातें नहीं है, ये सब तो पाप का उदय होता है ना, जब होता है। क्यों सुहानी? पाप का उदय होता है तो बच्चा बिगड़ता है। पाप का उदय नहीं, हमारे तो बहुत सर, हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हमारी बात एक बार में सुनते हैं। क्यों ना होता? अपन सब बच्चे कितने, अपन सब अच्छे बच्चे, हम मम्मी पापा की बात मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उल्टा जवाब नहीं देते हैं, सारे अच्छी आदतें अपने अंदर। तो कि सुनो, जिनके पुण्य उदय भी होना, तिनके भी नहीं सदा सुख साता। उन जीवों को भी हमेशा सुख साता नहीं है। थोड़े समय के लिए हो सकती है थोड़ा सा सुख, पर दुख, फिर दुख, फिर दुख। हमेशा सुख तो संभव ही नहीं है। और यो जगवास यथार्थ देखे, सब दिखे दुखदाता। और जब ये जगत में, जगवास मतलब जगत में रहना, ये जगत में रह करके हमने यथार्थ देख लिया, बिल्कुल सच्चा सच्चा देख लिया। और हम क्या देखा? कि हमको सब लोग दुखी ही दिखते हैं। अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? उन्होंने लॉजिक दिया कि संसार में अगर सुख होता तो तीर्थंकर जैसे महान पुरुष, महापुण्य, क्यों तीर्थंकरों के पास पुण्य की कमी थी क्या? रिदम, तीर्थंकर के पास में पुण्य की कोई कमी नहीं। आदिनाथ भगवान के बच्चे, भरत बाहुबली, ब्राह्मी सुंदरी, ये लोग इनकी बातें नहीं सुनते थे क्या? ये लोग डिस ओबे करते थे, बोलो? या घर में खाने की कमी थी, पत्नियां झगड़ती होगी, क्या होता होगा बताओ आदिनाथ भगवान के साथ? शांतिनाथ, कुंतुनाथ, 24 तीर्थंकर, रामचंद्र जी, ये सब लोग, इनको अनुकूलताएं कम थी क्या? अरे बहुत अनुकूलताएं थी, जितनी अपन लोग सोच भी नहीं सकते ना, उससे भी कई गुना ज्यादा इनका जीवन बढ़िया था। नवदा व्रतमानियों पढ़ करके देखो, अपने को पता चलेगा कि कितनी कितनी सुविधाएं थी उन लोगों के पास। राजा थे, महापुण्यशाली थे, अपन तो उन सुविधाओं के बारे में सोच भी नहीं सकते जो सुविधाएं वो बचपन से भोगते थे। रिदम, वैसे तो होटल का भोजन करना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर जैसे जो लोग करते हैं, उनके घर में अगर 7 दिन में से एक दिन भी बाहर से होटल का स्वादिष्ट भोजन आ जाए तो कैसा लगता है बच्चों को? अरे आज तो बाहर से खाना है, आज तो टेस्टी खाना होता है कि नहीं होता है स्वाद? तो जो तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर पूरे जीवन उनके लिए भोजन कहाँ से आया? होटल से नहीं, स्वर्ग से। आराम कहाँ से भोजन आया उनके लिए? स्वर्ग से स्वादिष्ट व्यंजन बचपन से आता था, बचपन से। बताओ, इतना महान पुण्यशाली जीव, वो क्यों संसार को छोड़ करके गए? उन्होंने क्यों दीक्षा धारण की? उन्होंने क्यों ये सब सुख सुविधाओं का त्याग करा? सुख सुविधाएं की कमी तो बिल्कुल भी नहीं थी ना। आप प्रथमानुग पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा कितनी सुविधाएं थी। यहाँ तो अपने को रहने के लिए घर में एक पर्सनल कमरा ही मिल जाए तो अपन संतुष्ट हो जाते हैं, क्यों सुहानी? और उनके पास तो रहने के लिए पर्सनल महल थे, महल थे ना पर्सनल। सबके पास में महल थे। भरत का अलग महल, शत्रुघ्न का अलग महल, राम का अलग महल, लक्ष्मण का अलग महल, सीता का तो और ही अलग महल था कि नहीं? सबके लिए इतने सारे नौकर चाकर, हर कुछ था, 24 घंटे साथ में रहने वाले नौकर। इतनी सुख सुविधाओं को भी उन्होंने त्यागा। क्यों त्यागा? क्योंकि उन्हें संसार में सुख नहीं लगा। नहीं नहीं, और थोड़ा अच्छे से बोलो, उनको सुख कहीं और दिखा। जब दूसरी जगह सुख दिखेगा तो संसार असार दिखेगा, और जब सुख की खान आत्मा ही नहीं दिखा तो संसार अरुचिकर लगेगा ही नहीं। समझ में? वो क्यों मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते, वो क्यों संयम धारण करते? अरहन, इसलिए जब भी अपने को संसार में रुचि हो ना, तो इन लाइनों का विचार करना चाहिए। जब भी अपने को मोक्ष मार्ग से दूरी हो ना, तो ये पंक्तियां विचारना चाहिए। प्रीतार्थ, अभी बोधि दुर्लभ भावना तो बहुत बाद में आएगी, आखिरी में 11वें नंबर पे। उस उसमें ये बात आएगी कि ये जितनी अपने को सुविधाएं मिली ना, एकदम जितनी भी फैसिलिटीज मिली है, भले ही अच्छी पढ़ाई मिली है, अरे ये पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत छोड़ो, अपन
निगोद से निकल करके यहाँ तक आ गई, यही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। उसके बाद में अच्छी फैमिली, अच्छे मम्मी पापा, अच्छे घर वाले, अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन, अच्छा भोजन, सब कुछ अच्छे से अच्छा मिल रहा है अपन लोगों को। उसके बाद भी अगर अपन इस संसार को असार जान करके आत्मा की रुचि नहीं कर रहे, तो अपने से बड़ा बेईमान कोई नहीं होगा। क्यों? आपको तो सब अच्छा अच्छा मिला, पर आपने अच्छे अच्छे का यूटिलाइज ही नहीं करा प्रॉपर, आप बेईमान हो। आराम समझ में आए रीता आंटी? चलो, तो इस प्रकार से संसार भावना का अपन ने यहाँ पर चिंतन किया। देखो इसमें क्या लिखा, अपन और देखते हैं। संसार है पर्याय में, निज आत्मा ध्रुव धाम है। सुनो, ये जितने भी दुख, जितने भी संयोग और जितनी भी बातें अभी तक अपन ने 3 दिन में करी है ना, ये सब आत्मा के अंदर नहीं होता है, ये तो बाहर संयोगों में होता है, पर्याय में होता है। और आत्मा कैसा है? अब ये सार की बात आई कि आत्मा कैसा है, कि आत्मा तो हमेशा रहने वाला वस्तु है। ध्रुव, ध्रुव माने हमेशा रहने वाली वस्तु। पर्याय जैसा नहीं है कि आज है तो कल नहीं है, थोड़े समय पहले तक तो था अब नहीं है, नहीं। इसलिए वो बोल रहे कि संसार से भी नजर को हटा करके अपने ऊपर नजर लाना। क्यों? क्योंकि मैं एक वो तत्व हूं जो कभी भी खत्म नहीं होता। समझ में आया ना? आज तक अपनी आत्मा में कुछ भी नहीं घटा। अरे तुमको पता है, जब अपन लोग नरक में थे ना, नरक में कितने डंडे पड़े थे, तो भी अपनी आत्मा में से कुछ नहीं कम हुआ। और जब अपन बहुत बड़े राजा बन गए थे ना, उस समय भी अपनी आत्मा में कुछ भी नहीं बढ़ा। अपना आत्मा तो जैसा का तैसा था। संसार में बहुत अप एंड डाउन सा है। संसार में कभी पुण्य का उदय भी बहुत बढ़िया आया, कभी महान पाप का उदय भी आया, ये सब कुछ चलता रहा चलता रहा चलता रहा। पर आत्मा तो सदा आत्मा एज इट इज रहा। ये मजे की बात है। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहोत्पाद व्यय निरपेक्ष, ध्रुव जीवन हमारा है। कैसा जीवन है अपना गीता आंटी? कि ध्रुव हमेशा रहने वाले हैं अपन। उधर चलो, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। पैसे बढ़ गए, अधिकार बढ़ गया, हम्म, को पद प्रतिष्ठा मिल गई, पूरी दुनिया जय जयकार करने लग गई। पर आप ये तो बताओ, आत्मा में क्या बढ़ा? अपने अंदर कुछ नहीं बढ़ा। ये मजे की बात है। इसलिए संसार है ना, ये सब तो पर्याय में है, और आत्मा वो ध्रुव धाम है, हमेशा रहता है। और संसार में तो महासंकट है, पर घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा सुख धाम है। आत्मा में तो सुख ही सुख है, या यूं तो हो सुख का धाम। ये धाम मतलब पता है क्या होता है? धाम मतलब, धाम मतलब क्या होता है? धाम, धाम का शाब्दिक अर्थ पता है क्या किसी को? धाम माने रहने का स्थान, जहाँ पे रहा जाता है, जहां पर वो मिलेगा। जैसे अपना घर, अपना घर क्या है? यहाँ पर हम रहते हैं, तो किसी को भी अपना एड्रेस देना है तो क्या बोलेंगे? कि हम यहाँ पर मिलते हैं, ये हमारा धाम है। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? धाम माने रहने की जगह, रिदम। एक एक धाम तो आप सब लोगों ने देखी होगी टीवी में, उस धाम का नाम है गोकुल धाम। अरे गोकुल धाम सुना है कि नहीं सुना है?
गोकुल धाम। तो क्या है गोकुल धाम? कि गोकुल धाम में वो सब लोग रहते थे, सोसाइटी, सब लोग रहते हैं वहां पे। तो धाम माने रहने की जगह। इंदौर मतलब सभी जगह कोई ना कोई कॉलोनीज रहती है, जगह रहती है। वेंकटेश धाम, ये धाम माने रहने की जगह। तो आत्मा सुख धाम, मतलब सुख के रहने की जगह है आत्मा। फिर नवदा, सुख कहाँ पे रहता है? सुख का एड्रेस बताओ। सुख का एड्रेस क्या है? कहाँ मिलेगा सुख? आत्मा में मिलेगा। अरे ना, जैसे एग्जाम्पल, मिठास का धाम, मिठास का धाम शक्कर। मिठास कहाँ मिलेगी? कि शक्कर के पास जाओ। ऐसे ही सुख कहाँ मिलेगा? रिदम, सुख कहाँ मिलेगा? कि आत्मा के पास आओ। एड्रेस पूछते ना लोग, एड्रेस। तुम लोगों ने कभी पूछा है कि भैया ये एड्रेस है, ये भैया कहाँ मिलेंगे, ये भाई साहब कहाँ मिलेंगे? अरे आप वो उस बिल्डिंग में जाओ, वहां पे रहते, 3rd फ्लोर पे। ऐसे ही अपन सुख ढूंढते ढूंढते पहुंचे नवदा। मंदिर भी चले गए, ऐसा नहीं कि कहीं और गए थिएटर में। अपन मंदिर गए भगवान के पास, कि भगवान ये सुख कहाँ मिलेगा? तो भगवान बोले बहुत अच्छी जगह है, बस मंदिर में आ गए, यहाँ तुमको सुख मिल जाएगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने क्या बोला? आत्मा सुख धाम, हमारा सुख हम में, तुम्हारा सुख तुम में। रीता आंटी, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? समझ में आ जाए ना, तो फिर संसार में सार नहीं दिखना चाहिए। समझ में आ जाए तो संसार को बढ़ाने वाले एक एक क्रिया महा कष्टकारक लगनी चाहिए, अगर समझ में आ गया हो। समझ में आ गया होगा तो मोह राग द्वेष से भय हो जाना चाहिए। इसका नाम है समझ में आना। अभी मैंने बताया था ना कल, आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना दोनों में अंतर है। तो अभी संसार के बारे में नहीं जानना है अपने को, वो तो अपन जान ही चुके हैं। संसार का स्वरूप समझ करके सार काय में है वो समझना, ये वास्तविक संसार भावना है। सुख धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। संसार मतलब क्या? कि जो सुख धाम से विमुख है। सुख धाम माने आत्मा, जहां पर सुख मिलता है। और विमुख मतलब अरहम। विमुख मतलब ये मुख और ये विमुख। समझ में आया? हम्म? मुंह फेर लेना, मुंह फेर लेना तो समझ में आता ना, कि उस और देखना भी नहीं है। मुंह फेरना मतलब क्या होता है एकदम? कभी मुंह फेरा है तुमने? क्यों, कभी मुंह फेरा है क्या? नहीं फेरा है? फेरा है, मुझे पता है। जब मम्मी ने करेले की सब्जी बनाई थी, जब तुमने मुंह फेरा था कि नहीं फेरा था? मतलब हमको नहीं चाहिए, हमको देखना भी नहीं इस तरह। अरे होता है कि नहीं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको दवाई पिलाते हैं, तो कैसे होते हैं वो दवाई पीते समय? बहुत मजा आता है कि नहीं? वो ऐसे 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 करते हैं। इसका बोलते हैं मुंह फेरना। प्रीति आंटी बराबर, मुंह फेरना समझ में आता है ना अपने को? तो बोल रहे संसार किसका नाम है? जिसने अपनी आत्मा से मुख फेरा उसको संसार है। और जिसने अपनी आत्मा की ओर चेहरा कर लिया, अब उसको संसार नहीं बचा। देखो बहुत सरल सा गणित है, बताता हूँ मैं आपको। एक सेकंड, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल सी और बहुत अच्छी सी बात है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी चीज। ये देखो, देखो ये है, ये पेपर दिख रहा है आप लोगों को? अब इसमें अपन लिखते हैं यहाँ पर मोक्ष, और ये संसार। ठीक है? ये दिख रहा है उल्टा दिख रहा है कि सीधा? पहले तो ये बताना, उल्टा दिख रहा है क्या, सीधा दिख रहा है? ठीक है, तो क्या दिख रहा है भाई? हाँ, मोक्ष और संसार बराबर। तो अब मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है मतलब मोक्ष जाना है माने ऊपर, मोक्ष जाना है। तो
अरहम, संसार की तरफ अगर मेरा चेहरा रहेगा तो मैं मोक्ष की तरफ जा पाऊंगा क्या? नहीं समझ में। देखो दो जगह है, एक तो जगह ये है, इसका नाम है, बोलो कौन सा शहर बना है? इंदौर। ठीक है, एक तो जगह है इंदौर और दूसरी जगह है दिल्ली, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है आपको वो, इंदौर, मुंबई और दिल्ली। अब मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ और मुझे जाना है इधर इंदौर की तरफ, और मैंने चेहरा कर रखा है दिल्ली की तरफ। बताओ अनाया, मैं कब पहुंचूंगा अपने घर? कि क्या बात कर रहे हो? मैं बहुत तेज स्पीड में चलूंगा, बहुत तेज स्पीड में चलेंगे अपन नौदा। बताओ कब पहुंचेंगे इंदौर? बस चेहरा अपना उस तरफ है कि तुम भले ही धीरे चलना पर अपना डायरेक्शन तो सही करो। यही बोलेंगे ना कि बिल्कुल जरूरत नहीं है तेज दौड़ने की, सही दौड़ने की जरूरत है। धीरे या तेज तो छोड़ो, तुम कभी ना कभी तो इंदौर पहुंच जाओ। ऐसे ही संसार से मुख मोड़ने की जरूरत है। क्यों? अगर संसार से मुख नहीं मोड़ा तो आत्मा में रुचि नहीं हुई, और आत्मा में रुचि हुए बिना मोक्ष असंभव है। संसार से अगर मोक्ष की ओर जाना है रितांती, चारों गतियों के दुखों से बच करके अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो चारों गतियों की तरफ देखना बंद करना पड़ेगा। इसका नाम है क्या? कि संसार से मुख मोड़ना। और आत्मा से मुख मोड़ लिया तो संसार होना ही है। आत्मा माने जिसके आश्रय से मोक्ष होता है, जिसके सहारे से मोक्ष होता है, वो है आत्मा, अरहम। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आत्मा, ये तो हो गया अपना है ना। मेरे को एक बात बताओ, बस 2 मिनट है जल्दी। क्यों आत्मा महान है कि मोक्ष महान है? आत्मा बड़ा है कि मोक्ष बड़ा है? क्यों? मोक्ष चाहिए कि आत्मा चाहिए? कि सर आत्मा तो अपन है ही, आप तो मोक्ष दिलवा दो मजा आ जाएगा। कि नहीं, ये मोक्ष भी मिलता कहाँ से है? कि आत्मा की रुचि से मोक्ष होता है। तो बड़ा कौन हुआ? अर्घ। आत्मा बड़ा है। आत्मा मतलब, आत्मा मतलब, हाँ मैं। अब आत्मा आत्मा नहीं, मैं। नवदा कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूं। क्यों? अरे मैं अपनी ओर देखूंगा तो भगवान। अच्छा अब दूसरी बात, क्यों भगवान बड़े हैं कि आत्मा बड़ी है? अब थोड़ा क्रिटिकल है भैया, बोलो रिदम। भगवान बड़े हैं कि आत्मा बड़ी है? अनाया, आत्मा, अरहम, भगवान। ठीक है भैया, कोई भगवान बोल रहा है, कोई आत्मा। अच्छा आत्मा, आत्मा। क्यों आत्मा? क्यों? आदिनाथ भगवान बड़े कि अपन बड़े? अब बोलो। कि पहले तो ये देखो कि आदिनाथ भगवान पर्याय है और अपन भी पर्याय है। पर आत्मा को देखे रीता आंटी, तो आत्मा, आत्मा की साधना करके भगवान बनता है। बाहर जो देखता है वो भगवान नहीं बनता। यहाँ तक है कि जो भगवान को देखता है वो भी भगवान नहीं बन पाता है। जो भगवान के पास जाकर के भी अपने आप को देखना सीख जाए, जिन दर्शन से निज दर्शन कर ले, वो भगवान बनता है। समझ में? इतनी महिमा है अपनी, अपन इतने महान हैं। अर्घ, इतना महान है अपन। समझ में आया? तो इस प्रकार से अपन ने संसार भावना का स्वरूप समझा। अब कल अपन नई भावना, एकत्व भावना